और अब खबरें विस्तार से। आजकल सदर अस्पताल में डॉक्टर की चांदी कट रही है। सदर अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टरी कम अपनी लैब और अपनी क्लिनिक की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। सरकार सदर अस्पताल में गरीबों का इलाज कहने को तो मुफ्त करती है, लेकिन इन चांदी काट रहे डॉक्टरों ने अस्पताल की सुविधाओं को दरकिनार कर रोगियों को अपनी लैब में जाने को मजबूर कर दिया है। और तो और इस डॉक्टर का लैब चार्ज भी बाजार की तुलना में कई गुना अधिक है, जिसके कारण इन बेचारे गरीब और मजबूर रोगियों के पास आठ आंसू बहाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं होता। सदर अस्पताल में एक ऐसे ही डॉक्टर है ज्योति शाह। इनके कारनामों को अगर आप देखें और सुन लीजिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये डॉक्टर कम रंगदार ज्यादा दिखाई पड़ती है। चलिए आप खुद ही देख लीजिए। फोटो लेके पेशेंट का बात नहीं सुनेंगे। हम तो बयान देंगे ही ना। आप वेरीफाई कीजिए। क्या सुन रहे हैं? खराब कर रहे हैं। आप जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। आप जिस डॉक्टर को गाली गलौज करते और थप्पड़ मारते देख रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि कटिहार सदर अस्पताल की डॉक्टर है। नाम है इनका ज्योति शाह। डॉक्टर ज्योति शाह। ये डॉक्टर मैडम सिर्फ गाली गलौज या थप्पड़ नहीं मारती, बल्कि पत्रकार को दौरा दौरा कर मारने एवं कैमरा तोड़ देने की भी धमकी देती है। क्या किए? बिना हाथी का क्या किए? क्या किए? बोलिए से आकर के फोटो लेके जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। फोटो लेके जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। आप वेरीफाई कीजिए। क्या सुन रहे हैं? खराब कर रहे हैं। आप जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। ये मैडम इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि इन पत्रकारों को केस करने की भी धमकी देती है। नाम बताओ तू अपराधवादी पर केस बता रहे हैं। नाम बताओ तू अपराधवादी पर केस बता रहे हैं। नाम बताओ तू अपराधवादी पर केस बता रहे हैं। शायद अब आपको विश्वास हो गया होगा कि यह मैडम डॉक्टर कम रंगदार ज्यादा है। इतना ही नहीं, इनकी रंगदारी में इनका साथ इनके पति महोदय भी देते हैं। क्या किए? बिना हाथी का क्या किए? क्या किए? बोलिए से आकर के इनके पति महोदय का नाम भी जान लीजिए, डॉक्टर IP शाह। ये डॉक्टर साहब पहले एक लंबे अरसे तक सदर अस्पताल के डॉक्टर रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद वर्तमान में सदर अस्पताल में ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डॉक्टरी कर रहे हैं। अब आप पूरा माजरा भी जान लीजिए। ये दोनों पति पत्नी डॉक्टर कहने को तो सदर अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पैथोलॉजी शाह जांच घर ठीक सदर अस्पताल के सामने ही खोल रखी है। जब कोई गरीब रोगी सदर अस्पताल में इलाज कराने आता है तो ये महोदया ब्लड आदि जांच सदर अस्पताल में कराने की बजाय जबरदस्ती रोगियों को अपनी निजी पैथोलॉजी में भेज देती है। जांच किया था? अब कोई चीज का जांच नहीं। जबरदस्ती लाया यहाँ? हाँ। क्या आप अपने मन से आए थे? नहीं, हम अपने मन से नहीं आए। यहाँ लेके कौन आया था? आशा। क्या नाम है आशा का? हम नहीं जानते। कहाँ से लेके आया था आशा? यहाँ हॉस्पिटल से। सदर अस्पताल। हाँ। और इतना ही नहीं, रोगी जब इनकी पैथोलॉजी में कोई जांच करवाता है तो इनकी पैथोलॉजी द्वारा रोगी से जांच के लिए कई गुना अधिक पैसे वसूले जाते हैं। क्या मांग रहा है? हाँ तो कितना दिए? 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया। आप बोला 1400, तो हम बोले और पैसा नहीं है। जबकि सरकार द्वारा सदर अस्पताल में रोगियों के लिए सभी तरह के जांचों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हुआ यूं कि कल 13 दिसंबर को कदवा की रहने वाली एक गरीब महिला मिनी खातून अपने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची। उक्त महिला को इस डॉक्टर महोदया ने कुछ जांचें लिखी और इन जांचों के लिए महिला को सदर अस्पताल के सामने अवस्थित अपने इसी पैथोलॉजी में जाने के लिए मजबूर किया। बेचारी गरीब महिला के पास इनके पैथोलॉजी में जाकर जांच करवाने के अलावा कोई उपाय नहीं था।
महिला जब इस पैथोलॉजी में जांच के लिए पहुंची तो पैथोलॉजी में बैठे व्यक्ति ने इनकी जांच का 1400 रुपए का बिल बनाया और बिना जांच किए 1000 रुपए महिला से वसूल भी लिए। रोगी के परिजन मुन्नी खातून ने बताया कि उसे डॉक्टर ज्योति शाह द्वारा सदर अस्पताल की एक आशा कर्मी के साथ जबरदस्ती इस पैथोलॉजी में भेजा गया है। यहाँ लेके कौन आया था? आशा। क्या नाम है आशा का? हम नहीं जानते। क्या चीज का जांच किया था? अब कोई चीज का जांच नहीं। जबरदस्ती लाया यहाँ? हाँ। क्या आप अपने मन से आए थे? नहीं, हम अपने मन से नहीं आए। कौन लेके आया था? बोला कि चलिए जल्दी जांच कीजिए, वहाँ पैसा मांग रहे हैं। पैथोलॉजी वाले ने रोगी महिला के शरीर से कोई खून भी नहीं लिया। अब कोई चीज का जांच नहीं, कोई चीज का जांच नहीं, कोई चीज का जांच नहीं। मिनी खातून है ना? तो नहीं, हम बिना बताए ब्लड ना, दिया ना। बताइए। मिनी खातून का ब्लड लिए हैं? जहाँ पे लिए होंगे वहाँ तो दाग होगा। हाँ, नस दिखे चलिए, आपका चलिए, क्लिक भी किया चलिए, हुआ हाथ में। उल्टे उनसे 1000 रुपए ले लिए और उनसे 400 रुपए और देने की मांग की। हाँ तो कितना दिए? अब बोला कि 1400, तो हम बोले और पैसा नहीं है, 1000 रुपया है। तो बोला अच्छा 400 रुपया जल्दी ला के दीजिए। तो दोनों महिलाओं ने जब पैथोलॉजी की इस ज्यादती का विरोध किया तो वहां शोरगुल मचने लगा। इसी दौरान कुछ पत्रकार वहां पहुंचे। इसमें हमारे केबीसी के 2 पत्रकार अरशद आलम और चंदन कुमार भी शामिल थे। उस गरीब परेशान महिला ने अपना दर्द इन पत्रकारों को बताया। जब पत्रकार उक्त पैथोलॉजी वाले से मामले की जानकारी लेने लगे तो पीछे से डॉक्टर ज्योति शाह अपने पति के साथ पूरे गुस्से में दंदनाती सदर अस्पताल से निकलकर वहां पहुंची। बस पहुंचते ही इन साहिबा ने पत्रकारों पर अपनी रंगदारी झाड़नी शुरू कर दी। क्या मतलब? क्या किया? बिना हाथी का क्या किए? क्या किया? यहाँ से आकर के फोटो लेके डॉक्टर साहिबा एक डॉक्टर हैं, वह ये भी भूल गई। ना सिर्फ डॉक्टर साहिबा ने पत्रकार पर थप्पड़ उठाया बल्कि एक पत्रकार को दौड़ाकर उससे कैमरा भी छीनने की कोशिश की। फोटो लेके आया। पेशेंट का बात नहीं सुनेंगे। पेशेंट हम तो बयान देंगे ही ना। आप पहले वेरीफाई कीजिए। क्या सुन रहे हैं? खराब कर रहे हैं। आप जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जब पत्रकार ने उनसे उनकी इस गलत हरकत के बारे में पूछा तो उल्टे डॉक्टर साहिबा ने उसे केस करने की भी धमकी दे डाली। ये तो वही बात हुई, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अब आप ही बताइए, क्यों डॉक्टर साहिबा का अपने निजी फायदे के लिए गरीब रोगियों को अपने पैथोलॉजी में भेजकर उन्हें लूटना कहां तक सही है? और अगर किसी पत्रकार ने उस गरीब को उसका हक दिलाने की कोशिश की तो ये कहां तक गलत है? फिलहाल इस पूरे मामले की सदर अस्पताल प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को पत्रकारों द्वारा पूरी जानकारी दे दी गई है। अब इंतजार है जिला प्रशासन एवं सदर अस्पताल द्वारा उक्त रंगदार डॉक्टर के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। अरशद और चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा। जाएंगे ना दिमाग तुम्हारा।